नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनियादारी न्यूज़ में हूं जयपाल सिंह। हम पहुंचे हैं टिकरी बॉर्डर पर। ये जो बहादुरगढ़ का बाईपास है, ये सामने नया बस स्टैंड है और यहाँ पर शहीद आजम भगत सिंह का जो फ़ोटो लगा हुआ है, इन्होंने लगाया हुआ है। ये भंडारा चल रहा है, जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से ये भंडारा कंटिन्यू चला हुआ है। तो यहाँ पर जो सेवादार हैं भंडारे में, किसान भाई हैं, तो उनसे बात करते हैं। आप सभी को नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो जो आपका भंडारा है, तो कब से शुरू किया आपने और कब तक चलाने का इरादा है? 29 नवंबर से शुरू हुआ था जी, गुरु नानक देव की जयंती से। ठीक। और जब तक हमारी ये तीनों जो काले कानून रद्द नहीं होते तब तक ये भंडारा बंद नहीं होगा। ये हमारा साझा लंगर है हरियाणा और पंजाब का, और ये बंद नहीं होगा। तो क्या सेवा देते हो आप भंडारे में? भंडारे में रोटी, सब्जी, लस्सी और चाय जी। हर चीज़, कोई भी आए, चाहे कोई भिखारी हो, चाहे अपने किसान हो, चाहे और कोई भी शहर का कोई भी निवासी हो, 36 बिरादरी के लिए हमेशा यहाँ भोजन तैयार है। यहाँ पे कोई जात धर्म नहीं है, सभी लोग आके खा सकते हैं। कोई गरीब है तो शहरी है, रास्ते में सफ़र कर रहा है, कोई किसी को खाने की भूख है तो वो खा सकता है। तो अभी जो पिछले दिनों जब इलेक्शन के रिजल्ट आए, तो बंगाल चुनाव में जो नतीजे आए, उनसे किसानों पर क्या असर हुआ है? बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है। जो रिजल्ट आया है, सब में उत्साह है, बहुत खुशी की लहर किसानों में दौड़ गई है। सब ढोल नगाड़ों से भी हमने अपनी आवाज़ निकाली थी, सब ने मिलकर अपने यहाँ पर ढोल नगाड़े और हलवा प्रसाद बनवाया, खीर प्रसाद बनवाया, तरह तरह के भोजन पदार्थ सब ने बनवाए थे यहाँ। आप ये बताइए, आप बीजेपी की हार से खुश हैं या टीएमसी की जीत से खुश हैं? हम टीएमसी की जीत से खुश हैं। और बीजेपी की हार से? हमसे खुश हैं जी, अगर वो हार गई हम बड़े खुश हैं, हमें उत्साह जोश आ गया हमें जी। तो ये बताइए कि जो हरियाणा पंजाब हारे से भी खुश हाँ, हारे से खुश हाँ, ਉਹਦੇ ਜਿੱਤੇ से खुश हाँ जी खुशी खुश हाँ जी। तो बंगाल का इलेक्शन का रिजल्ट एक ऐसा रिजल्ट है जिसमें वहाँ की हर पार्टी खुश है। किसान बता रहे हैं कि जो टीएमसी है वो सरकार बना रही है इसलिए खुश है, बीजेपी इसलिए खुश है कि कांग्रेस 0 पे आ गई है, और कांग्रेस इसलिए खुश है कि बीजेपी हार गई है। ऐसा चुनाव पहली बार देखा है जहाँ पर हर कोई खुश है, और उसके जो चुनाव के नतीजे आए हैं उनसे किसान भी बहुत खुश है। तो जी, आप क्या कहेंगे, जो आपका जो अभी किसानों का जो आगू थे वहाँ गए थे, पंजाब के, हरियाणा के और यूपी के जो भी यूनियन के जो आगू थे वो गए थे बंगाल चुनाव में, और उसका रिजल्ट आ गया, तो किस प्रकार देखते हैं आप? बहुत अच्छा समझते हैं। जो एक दमनकारी नीति सरकार ने चलाई है, गरीब मजदूर किसान को सभी को कुचलने के लिए, पूंजीपतियों का हक पूरने के लिए, वो खातर जो कुछ यूनियन के लीडर आ वो हथ कंडा पड़ाना पे जरूर पड़ाना चाहिए। क्यों देखो, जो गरीब मजदूर तो पिस रहा है, बिल्कुल उसकी खातर आवाज़ उठानी चाहिए। किसी ने किसी तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। जो ये आगू गए आ, बहुत वधिया किया ने, वधिया रिजल्ट आए उथे। इन्होंने इस तो सबक लेना चाहिए भी जो भी जुल्म करेगा पब्लिक पर, उसको ये फार का मुँह देखना पड़ेगा। आगे अगर किसी राज्य में चुनाव आते हैं और सरकार जो तीनों कानून हैं उन पर अपनी जो वापसी नहीं करती और एमएसपी पे कानून नहीं बनाती, उसके बाद अगर कोई चुनाव आ जाता है, तो क्या आप उन स्टेटों में भी आपके आगू जाएंगे? हाँ, जरूर जाएंगे। ऐसे ही निवेदन करेंगे उन आगुओं को भी, उन्हें सभी राज्यों को, हिंदुस्तान के कहीं भी चोन हो, सभी पर जाके सरकार के खिलाफ प्रचार करना चाहिए जोर से। तो इन्होंने हंकारी जो राज साधत पर काबज है, उन्होंने हराने के लिए हर कदम उठाना चाहिए, हर प्रकार का। जी, इन्होंने बहुत अपने तरीके से बात बताई है कि जाना चाहिए। किसान आगुओं को विनती करेंगे कि जब सरकार नहीं इनकी बात सुन रही है तो ये अपनी बात वोट की चोट से सुनाने की कोशिश करेंगे। तो आप बताइए कि जो ये वोट की चोट थी, ये कामयाब रही? कामयाब रही जी, बिल्कुल कामयाब रही, और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा, और कामयाब होगी बिल्कुल पूरे देश में एक दिन बिल्कुल 0 भी हो जाएंगे। एक बात बताओ भाई साहब, जब अन्नदाता है, ये सभी जीव जंतुओं का पेट भरता है, अब ये आप एक संघर्ष में बैठे हैं, और संघर्ष में बैठे बैठे भी आप लोगों को खाने की, पानी की, चाय की, लस्सी की, दूध की सेवाएं दे रहे हैं। आज जब आप संघर्ष करते करते भी सेवा कर रहे हैं, और आपकी जो पीढ़ियां हैं वो सेवा करती आ रही हैं, आपका जो अन्न खाता है उससे आदमी या कोई भी जीव है वो ज़िंदा रहता है, पानी से ज़िंदा रहता है,
और आपके जो कपास से बनाया हुआ कपड़ा है उसको पहनकर आदमी इज्जतदार भी रहता है। तो इतना कुछ देने के बावजूद भी आपको क्या मिला? हमें ये तीनों कानून है जो ये गवर्नमेंट ने ये दिए हैं, और एक दिन जैसे हमें ऐसे थोपा है पूरा देश इनको बिल्कुल जीरो कर देगा और ये एक दिन दिखाई नहीं देंगे हमें। नहीं, जब आपकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां इतना कुछ देने लग रही हैं समाज को, तो आपने कभी ऐसा काम नहीं किया? आपकी तो पीढ़ियां शांतिपूर्ण रही हैं, इतिहास रहा है कि शांतिपूर्ण काम किए हैं आपने, और कोई आपको आतंकवादी बोल दे, कोई खालिस्तानी बोल दे तो तकलीफ तो बहुत होती होगी। बहुत ज़्यादा दुख होता है जी, बहुत ज़्यादा दुख होया। खालिस्तान बोला गया, आतंकवादी बोले गए, और ये भी बोल रहे थे कि कुछ ये पैसों में बैठे हैं, कुछ को बोल रहे थे कि ये तनख्वाह में बैठे हैं। तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, इससे बड़ा हमें कोई और दुख नहीं है। ये हमारे जो किसान भाई हैं इन पर बहुत ज़्यादा दुख माना है उन्होंने। आज क्या सरकार का जो ज़मीर है वो कहीं ना कहीं मर गया है, और जो इनके अन्नदाता होने के नाते ये इन्होंने जो फ़र्ज बनते थे वो अपने पूरे किए हैं। अगर हमारी जो ये कोशिश है अगर आपको पसंद आई है तो हमारे जो वीडियो उसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।